Bismillahirrahmanirrahim, dear students. Welcome to my lecture. So today we are going to continue our previous topic. So last topic में हम लोगों ने इंडेक्स के बारे में पढ़ा था और इंडेक्स बनाना सिखाए थे आपको. So there are three types of index. First one was the price weighted index. Market value weighted index एंड थर्ड वन जो आज हम लोगों ने कंप्लीट करना है दैट इज इक्वली weighted index. So in a price weighted index you just need a price और प्राइस को आप टोटल कर लेते थे, सम कर लेते मार्केट प्राइस पर शेयर एमपीएस और फिर आप जो है उसके हिसाब से जो है फिक्स बेस्ड इंडेक्स जो है वो कैलकुलेट कर लेते थे. एक पहली प्राइस को पहली डेट को सबसे पहली डेट को आप फिक्स कर लेते थे बेस के तौर पे और फिर उससे आगे जो है प्राइसेस का बिहेवियर जो है वो आप चेक करते थे. सेकंड वाज दी मार्केट वैल्यू वेटेड इंडेक्स और इस इंडेक्स के अंदर आप लोग क्या करते थे कि आपको एक प्राइस का डाटा चाहिए था एमपीएस का और साथ में आपको नंबर ऑफ शेयर्स का डाटा चाहिए था. आप इसमें फाइंड करते थे मार्केट कैपिटलाइजेशन और मार्केट कैपिटलाइजेशन को टोटल कर लेते थे. फिर बेस टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन एक बना लेते थे और फिर आप बाकी मार्केट वैल्यूज़ को जो मार्केट कैपिटलाइजेशन पे बेस करते थे उन मार्केट वैल्यूज़ को आप क्या कर लेते थे, डिवाइड कर लेते थे बेस वैल्यू से और मल्टीप्लाई कर देते थे 1000 पॉइंट्स के साथ. तो आपके पास ये भी इंडेक्स बन जाता था. कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चंस थे वो आपने सॉल्व किए थे. सो टुडे वी आर गोइंग टू डू इक्वली वेटेड इंडेक्स और इक्वली वेटेड इंडेक्स जो है जो थ्योरी है जो लिटरेचर है उसके अंदर सिर्फ ये दो यूज़ होते हैं. प्राइस वेटेड इंडेक्स जो आपको एक्चुअल मिलते हैं मार्केट के अंदर प्राइस वेटेड इंडेक्स मिलता है और मार्केट वैल्यू वेटेड इंडेक्स जो है मिलता है. इक्वली वेटेड इंडेक्स में आप हर सिक्योरिटी को इक्वल वेट्स असाइन कर देते हैं और इक्वल वेट्स असाइन करके आप उसको फिर उसके बिहेवियर को चेक करते हैं. अब ये जो है हर इन्वेस्टर अपना पर्सनल इंडेक्स बना सकता है लेकिन इसको मार्केट में कोई एग्जांपल नहीं मिलती. इसमें यह है कि आप अपनी अमाउंट जो आपने इन्वेस्ट करनी है आप वो इक्वली जितने शेयर्स आपने लेने हैं उनमें डिवाइड कर लेते हैं. नंबर ऑफ शेयर्स आप उस बेस पर निकाल लेते हैं क्योंकि आपने जितनी इन्वेस्टमेंट की होगी मार्केट प्राइस के हिसाब से आपको उतने नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएंगे और फिर आप फ्यूचर में देखेंगे कि जिस तरह मार्केट प्राइस चेंज होती जाएगी आपके नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई होती जाएगी और आपके जो इंडेक्स का बिहेवियर है वो चेंज होता जाएगा. इसको ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चन कर लेते हैं उसमें आपको ज़्यादा समझ आएगी इसको. सो आपके पास आ जाता है जी यहाँ पे इक्वली वेटेड इंडेक्स. इक्वली वेटेड इंडेक्स में हम फॉर एग्जांपल 3 स्टॉक्स लेते हैं. 3 स्टॉक्स में मैं इंटरेस्टेड हूँ, मैं अपनी बात करूँगा. 3 स्टॉक्स में मैं इंटरेस्टेड हूँ जो मैं ख़रीदना चाहता हूँ. पहला स्टॉक है जी पीटीसी, दूसरा स्टॉक है पीएमएल और तीसरा स्टॉक है जी केटीसी. ये 3 स्टॉक्स मैं ख़रीदना चाहता हूँ और इन 3 स्टॉक्स को मैं जनवरी फर्स्ट को ख़रीदना चाहता हूँ और जनवरी फर्स्ट पे जो इनकी कीमत है वो है जी 100 रुपीज़ पीटीसी और पीएमएल जो है वो 40 रुपीज़ का एक शेयर मिल रहा है. एक शेयर मुझे 100 रुपीज़ का पीटीसी का शेयर एक मिल रहा है 100 रुपीज़ में.
₹40 में एक शेयर मिल रहा है PML का, और KTC का शेयर मुझे एक मिल रहा है ₹50 में। प्लस से आई हैव एन इन्वेस्टमेंट जो मैं इन तीनों स्टॉक्स में इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन इक्वल इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हूँ, और यही वेट है। इन्वेस्टमेंट जो मैं इन तीनों स्टॉक्स में करना चाह रहा हूँ, that is ₹2,000 in each security. Total investment ₹6,000. सो ये मेरे पास इन्वेस्टमेंट है जो मैंने इक्वली तीनों स्टॉक PTC, PML एंड KTC में किया। अब PTC के 2000 में चूँकि ₹100 का एक शेयर है तो इसके नंबर ऑफ शेयर्स मेरे पास कम आएंगे। PML के नंबर ऑफ शेयर्स मेरे पास ज़्यादा आएंगे क्योंकि इसकी प्राइस बहुत कम है, 2000 में ज़्यादा शेयर आ जाएंगे, और KTC के भी मेरे पास ज़्यादा शेयर आ जाएंगे। तो मैं नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लेता हूँ। अब मैं नंबर ऑफ शेयर्स कैसे फाइंड कर सकता हूँ? मैं इस वैल्यू को इस वैल्यू पे डिवाइड करूँगा तो मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। मतलब 2000 को 100 पे डिवाइड करूँगा तो मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स आ 2000 डिवाइड बाय 100, तो मेरे पास PTC के 20 शेयर्स आ जाएंगे। 2000 डिवाइड बाय 40 तो मेरे पास PML के 50 शेयर्स जो हैं वो आ जाएंगे, और 2000 डिवाइड बाय 50 तो मेरे पास KTC के 40 शेयर्स आ जाएंगे। जब मैंने ख़रीदे हैं तब मैंने इनकी कीमत अपने पास मैंने 2000 हर एक में 2000 इन्वेस्ट किया, तो मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स आ गए। अब ये मेरे पास नंबर ऑफ शेयर आ गए, ये मेरे पास इन्वेस्टमेंट आ गई। अब ये मेरी इन्वेस्टमेंट की परफॉर्मेंस जो है ये मैं अगले दिनों में चेक करूंगा और उसका क्या कर लूँगा, इंडेक्स बना दूंगा। मैं जनवरी 2 पे आ जाता हूँ। जनवरी 2 पे MPS जो है वो आपका थोड़ा चेंज हो जाता है। लेट्स से जनवरी 2 पे जो प्राइसेस हैं वो क्या हो गई हैं, आपकी PTC की प्राइस चली गई है 110 पे, आपकी PML की प्राइस जो है वो 40 से बढ़कर कहाँ चली गई है 42 पे, और आप KTC की कीमत जो है एक शेयर की कीमत जो है वो 54 पे चली गई है। अब मैं इन्वेस्टमेंट की वैल्यू निकालूंगा जो मेरे पास मार्केट वैल्यू आ रही है इन्वेस्टमेंट की इस टाइम अकॉर्डिंग टू मार्केट प्राइस। तो अब थोड़ा सा ये होगा कि मेरे पास ऑलरेडी नंबर ऑफ शेयर्स हैं, मैं उन नंबर ऑफ शेयर्स को करंट प्राइस निकालने के लिए आज की कीमत पे मल्टीप्लाई कर दूंगा। 20 को 110 पे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास प्राइस आ जाएगी जनवरी 2 के हिसाब से कि मेरे 20 शेयर्स जो हैं वो आज जनवरी 2 पे कितने के हो गए। तो 20 को 110 से मल्टीप्लाई किया तो 2200 रुपीज़ आ गए मेरे। टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो 2000 इन्वेस्ट किया था, 2200 तक पहुंच गई है उसकी कीमत अब मार्केट प्राइस। उसके अलावा अब मैं 50 को 42 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो जब मैंने ये मल्टीप्लाई किया तो 2100 मार्केट वैल्यू आई, और लास्टली 40 को 54 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास जो मार्केट वैल्यू आई 2160 मार्केट वैल्यू आ गई। इन तीनों को टोटल कर लिया तो मेरे पास जो टोटल मार्केट वैल्यू आई अब मेरी इन्वेस्टमेंट की दैट इज 6460। ठीक है, तो ये इस तरह मैंने एक इन्वेस्टमेंट की वैल्यू फाइंड कर ली जनवरी 2 पे। जनवरी 3 पे आएंगे। जनवरी 3 पे MPS मार्केट प्राइस पर शेयर चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने देखा तो कीमत फिर चेंज हुई भी है, 110 से 120 पे चला गया PTC का शेयर, PML का शेयर 45 पे चला गया, एंड KTC का शेयर 60 रुपीज़ पे चला गया।
अब अगेन मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स हैं, जितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं मैं उनकी कीमत आज की तारीख में चेक कर लूँगा। मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा इन वैल्यूज़ के साथ जो जनवरी 3 में आई हैं, तो मेरे पास जो है मार्केट वैल्यू आ जाएगी जनवरी 3 पर। मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू क्या है 2400 पीटीसी 2250 पीएमएल 2400 केटीसी। टोटल किया, मेरे पास जो टोटल इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है जनवरी 3 पे वो 7050 रुपीज़ है। 50 रुपीज़ इतनी की इन्वेस्टमेंट है। अब मैं इसका इंडेक्स बना लूँगा ताकि मुझे पता चल जाता है चेंज। अगर पॉजिटिव चेंज है तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई है, इंडेक्स बढ़ जाएगा, तेज़ी होगी। अगर जो है वो इंडेक्स की वैल्यू कम हो जाएगी तो इसका मतलब है मेरी इन्वेस्टमेंट जो है वो उसमें नुकसान हो रहा है, वैल्यू कम हो रही है। तो इस हिसाब से तो मैं इंडेक्स की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ। इक्वली वेटेड इंडेक्स पॉइंट्स जनवरी 1 पर, तो करंट वैल्यू डिवाइड बाय बेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1000 को पॉइंट। अब जनवरी 1 पे करंट वैल्यू भी यही थी और जनवरी 1 हमारे पास फर्स्ट डेट है तो बेस वैल्यू भी यही होगी 6000 डिवाइड बाय 6000 मल्टीप्लाई बाय 1000। दिस इज योर 1000 पॉइंट्स। ठीक है, उसके बाद इंडेक्स पॉइंट्स जनवरी 2 पे इंडेक्स जो मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है कहाँ चली गई थी, करंट वैल्यू है 6460 डिवाइड बाय 6000 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो ये आ गई आपके पास 1077 पॉइंट्स। इंक्रीज आया है 77 पॉइंट्स का मेरी इन्वेस्टमेंट में। फिजिबल इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट में मैं थोड़ी सी अर्निंग कर रहा हूँ। इंडेक्स पॉइंट्स जनवरी 3 7050 करंट वैल्यू डिवाइड बाय बेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1000, तो आपकी जो इंडेक्स की वैल्यू है दैट इज 1175 पॉइंट्स। इंडेक्स कैलकुलेट करना सेम है पिछले मेथड्स की तरह। द डिफरेंस कम्स, यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस आता है जो समझने की जरूरत है, बाकी सारा कुछ जो है वो क्या है आपका सेम है, नथिंग चेंज। सो दिस इज द थर्ड वन। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज दैट अगर आपने किसी इंडेक्स की वैल्यू कैलकुलेट की है तो कंपनी अगर डिसाइड करे न्यू शेयर इशू करने की, न्यू शेयर्स अगर इशू कर देती है या राइट शेयर्स इशू कर देती है तो उससे तो शेयर्स जो है नंबर ऑफ शेयर्स चेंज हो जाते हैं। हम जब मार्केट में इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं तो उसमें हमारे पास हम मोस्टली मार्केट वैल्यूएटेड इंडेक्स यूज़ करते हैं और फ्री फ्लोट में भी मार्केट वैल्यूएटेड इंडेक्स ही ऑलमोस्ट यूज़ होता है। बस ये होता है उसके अंदर लॉकडाउन शेयर्स हम निकाल देते हैं। लेकिन कंपनी जब डिसाइड करे न्यू शेयर्स इन शेप ऑफ राइट शेयर्स और बोनस शेयर्स, तो उस सूरत में इंडेक्स में क्या होगा, इंडेक्स चेंज होगा या बेस, क्योंकि नए शेयर्स आ गए मार्केट में। अब बेस जो थी डिसाइड हुई थी प्रीवियस शेयर्स के हिसाब से, लेकिन जब आपके पास नए शेयर्स आ गए, देयर आर न्यू शेयर्स इन द मार्केट, तो फिर अब इंडेक्स का क्या करेंगे। जो बेस हम नीचे बेस लिखते हैं इसमें चेंज आना चाहिए, डेफिनेटली आना चाहिए।
उसके अलावा सम टाइम इंडेक्स में कोई कंपनीज की मार्केट कैपिटलाइजेशन बाकी कंपनी से कम हो जाती है, जैसा कि KSE 100 जो है वो मार्केट कैपिटलाइजेशन की बेस पे है। वो कुछ कंपनीज ऐड होती हैं, कुछ कंपनीज ड्रॉप होती हैं। तो न्यू कंपनी अगर ऐड हो जाए, तो उस सूरत में भी इंडेक्स की वैल्यू में चेंज आना चाहिए, बेस की वैल्यू में चेंज आना चाहिए। सो दिस इज द क्वेश्चन जिसके लिए हमें एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड होती हैं। और उन एडजस्टमेंट्स, और ये एडजस्टमेंट्स जो हैं ये सिर्फ मैं मार्केट वैल्यू वेटेड इंडेक्स में ही आपको बताऊंगा, क्योंकि ये ही मोस्ट रेलिवेंट इंडेक्स है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। तो हम लोग कैसे इसमें एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं, थोड़ा सा ये लेंथी है, लेकिन बी विद मी, आपको ये चीज़ें थोड़ी सी अंडरस्टैंड आप कर लेंगे अगर आप इसको कॉन्टिन्यूसली समझते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स रिपीट आवर क्वेश्चन। तो आप ये एडजस्टमेंट्स के बारे में थोड़ा सा मैं करना चाह रहा हूँ आपके साथ। एडजस्टमेंट्स इंडेक्स में अगर जब हम लोगों ने एडजस्टमेंट्स करनी हो तो उस सूरत में हम क्या करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक छोटी सी एग्जांपल देख लेते हैं ताकि थोड़ा सा रिवाइज भी हो जाए हमारा। FFBL कंपनी है, FFL इज ऑल्सो अ स्टॉक, FCL, ये 4 स्टॉक्स हमने ले लिए, DHL, ठीक है। तो इसके हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स, दीज आर कंपनीज। 500 शेयर्स FFBL, FFL के हमारे पास 800 शेयर्स, FCL के हमारे पास 600 शेयर्स और DHL के हमारे पास 400 शेयर्स। MPS on January 1st 2008, ये दिसंबर 2007, दिसंबर 31st 2007 और जनवरी 1st 2008, इट इज ऑलमोस्ट सेम। सो इनकी मार्केट प्राइस देखते हैं। FFBL का शेयर जो है 2008 में दैट वाज ऑफ 60 रुपीज पर शेयर। 50 रुपीज का FFL का शेयर था। FCL का जो है आपके पास 100 का शेयर था और DHL का आपके पास 150 का शेयर। मार्केट वैल्यू वेटेड, तो सिंपल है, हम लोग क्या करेंगे, मार्केट वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ये मार्केट कैपिटलाइजेशन भी कहलाता है। मार्केट वैल्यू, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, हमारे पास जो है वो मार्केट कैपिटलाइजेशन और मार्केट वैल्यू आ जाएगी जनवरी 1st पे। पहले वाले के 30,000, FFL 40,000, FCL 60,000 एंड DHL हमारे पास 60,000। टोटल किया हमारे पास जो इंडेक्स, ये इंडेक्स है, इंडेक्स पे जो हमारे पास वैल्यू है दैट इज 1,90,000। दिस इज मार्केट वैल्यू, इंडेक्स पे जो हमारे पास वैल्यू आ गई, ठीक है। हम लोग ईयरली डाटा लेंगे अब, ठीक है। ईयरली डाटा पे मैं एनालिसिस करना चाह रहा हूँ ये। तो ईयरली डाटा पे MPS में देखूंगा दिसंबर 31st
2008 जनवरी से 31 ये पूरा साल हो गया। अब मैं इसके एमपीएस चेक करूंगा। ईयरली डाटा मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, तो ईयरली डाटा पे अब ये 70 का हो गया था एफएफबीएल का शेयर, 60 का हो गया एफएफएल का शेयर, एफसीएल का शेयर आपके पास 100 रुपीज़ का ही रहा, और आपका डीएचएल का शेयर 160 पे चला गया। सो ये अपने एमपीएस मार्केट वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे साथ साथ ही। 500 नंबर ऑफ शेयर, इसको यहाँ से हमने इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है 70 से, तो हमारे पास ये आ गया 35,000। 800 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे 48,000, 60,000 एंड 64,000। को टोटल किया 2,07,000। एमपीएस दिसंबर 31, 2009। 80, 65, ये वैल्यू चेंज होती जा रही है, 1110 पे चला गया एफसीएल एंड 170। मार्केट वैल्यू वैसे ही कैलकुलेट कर लेंगे जैसे पहले कैलकुलेट किया था। 80 को 500 से मल्टीप्लाई करेंगे 40,000, 52,000, 66,000, 68,000। इसको टोटल किया हमारे पास आ गया 2,26,000। ठीक है। एमपीएस दिसंबर 31, 2010। 80, 70, 130 का हो गया एफसीएल का शेयर एंड 200। मार्केट वैल्यू ये हमारे पास आ गया 40,000, 56,000, 78,000 and 80,000। इसको टोटल किया हमारे पास आ गया 2,54,000। अब जब 2011 में आए तो दो कंपनीज ने डिसाइड किया, एफएफबीएल और डीएचएल ने न्यू शेयर इशू करने का। तो यहाँ पर क्या हो गया, 2011 में नंबर ऑफ शेयर्स चेंज हो गए। पहले जो थे 500 शेयर्स थे एफएफबीएल के, तो वो बढ़कर 600 हो गए, 600। एफएफएल के शेयर्स जो हैं वो 800 ही रहे, और एफसीएल के शेयर जो हैं वो 600 एंड डीएचएल के शेयर्स जो हैं वो 400 से बढ़कर 500 तक चले गए। अब यहाँ से आगे जब आप आए तो अब एमपीएस पहले हम देख लेते हैं। एमपीएस हमारे पास जो था वो 75 पे आ गया शेयर की कीमत, 80,
150 का शेयर हो गया HCL का और 190 का शेयर हो गया DHL का। मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो अब नए शेयर्स के हिसाब से इनको मल्टीप्लाई करेंगे अब इनके साथ। तो 600 मल्टीप्लाई बाय 75, तो ये हो गया आपके पास 45,000, 64,000, 90,000 and 95,000। सो यहाँ पर आ गया 294,000। ना फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इधर आने से पहले हमने इंडेक्स की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है यहाँ तक, तो वो हम कर लेते हैं। उसके बाद हम आगे जो है प्रोसीजर को समझते हैं कि क्या करना है। सो इंडेक्स की वैल्यूज हम फाइंड करेंगे। पहले तो हम लोग इंडेक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे जनवरी 1, 2008 पे इंडेक्स पॉइंट्स कितने थे, तो 1,90,000 डिवाइडेड बाय 1,90,000 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो ये आपके पास आ गया 1000 पॉइंट्स। ठीक है, अब 2 दिसंबर 31, 2008 को इंडेक्स के पॉइंट्स क्या थे, तो 207,000 डिवाइडेड बाय 1,90,000 मल्टीप्लाई बाय 1000, इट इज इक्वल टू 1089 पॉइंट्स। इजाफा हुआ है पॉइंट्स में। देन हम आ जाते हैं दिसंबर 31, 2009 इंडेक्स पॉइंट्स आपके पास है 2,26,000 मार्केट वैल्यू एट दैट पॉइंट, 1,90,000 बेस पॉइंट मल्टीप्लाई बाय 1000, तो ये आपके पास आ गया 1189 पॉइंट्स। दिसंबर 31, 2010 इंडेक्स। तो यहाँ पर आपके पास आ गए 2,54,000 डिवाइडेड बाय 1,90,000 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो ये आपके पास आ गया 1336 पॉइंट्स। नाउ दिस इज इम्पोर्टेंट, ओके, इसको आपने ध्यान में रखना। इससे पहले तो आपके इंडेक्स पॉइंट आ रहे थे। नाउ व्हेन वी कम टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट, तो उसमें हम लोग देखते हैं कंपनी ने डिसाइड किया कि बोनस शेयर इशू कर दिए जाएं या राइट शेयर इशू कर दिए जाएं। नाउ दिस इज अ वेरी ग्रेट डिफरेंस बिटवीन बोनस शेयर्स एंड राइट शेयर्स। जब बोनस शेयर इशू किए जाते हैं तो उसमें कैश कोई रिसीव नहीं होता, तो कंपनी की जो एंट्री होती है वो होती है बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट होता है और शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है। मतलब कोई कैश रिसीव नहीं होता। जब राइट शेयर कंपनी इशू करती है तो राइट शेयर तब इशू करती है जब कंपनी ने एक्सपेंशन के लिए, पैसे कमाने के लिए या बिजनेस को पैसे की ज़रूरत है, तो उस सूरत में वो राइट शेयर इशू करेगी। उसकी एंट्री जो होती है, ये होगी बोनस शेयर की एंट्री। उसकी जो एंट्री होती है वो होती है कैश
account debit and share capital account credit. सो ये तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है रिगार्डिंग बोनस शेयर्स एंड राइट शेयर्स कि हम लोग क्यों ये बोनस शेयर्स और राइट शेयर को अलग अलग डिस्क्राइब करते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट दैट. अब हम लोग आगे बात करते हैं कि अब आगे हमने इंडेक्स की वैल्यू को कैलकुलेट करना है. इंडेक्स की वैल्यू को कैलकुलेट करना है किस पॉइंट पे? हमने दिसंबर 31, 2011 पे. तो उसके लिए अब हम लोग क्या करें? हम लोगों को नए डिवाइजर की ज़रूरत है, नए इंडेक्स वैल्यू की ज़रूरत है. हम लोग शुरू में जा सकते हैं, मतलब यहाँ से दोबारा से शुरू कर सकते हैं, दोबारा से नई इंडेक्स वैल्यूज़, क्योंकि नंबर ऑफ़ शेयर चेंज हो गए हैं. लेकिन वो बड़ा टाइम कंज्यूमिंग है और साथ में कुछ कंपनीज, ये तो भी 4 कंपनीज हैं, वैसे अगर 100 कंपनीज हो 200 कंपनीज हो तो जब इंडेक्स की वैल्यू के स्टार्ट में जाएंगे और वो इंडेक्स की वैल्यू भी 20 साल पुराना 10 साल पुराना बेस होता है, उधर वापस जाएंगे तो फिर से कैलकुलेट करना शुरू करेंगे तो हो सकता है कई कंपनीज एग्जिस्ट ही ना कर रही हों जो हमारे करंट टाइम पे एग्जिस्ट कर रही हैं. तो हमने क्या करना है, हमने ये देखना है कि जो सबसे प्रीवियस डे है उस उसको देखकर हमने डिवाइजर चेंज कर लेना है. उसके इंडेक्स को लेकर, उसके इंडेक्स पॉइंट को लेकर हमने डिवाइजर, मतलब अब दिसंबर 31 2009 का इंडेक्स पॉइंट चाहिए तो हम दिसंबर 31 2000 दिसंबर 31 2011 का हमारे इंडेक्स पॉइंट चाहिए. जो एमपीएस है यहाँ पर हमने जो फाइंड करना है नए शेयर्स के साथ, वो दिसंबर 31 2011 है, जब नंबर ऑफ शेयर्स चेंज हुए हैं. हम लोग क्या करेंगे, इंडेक्स पॉइंट चेक करेंगे इसकी सबसे प्रीवियस जो टाइम है, अगर डेली है तो प्रीवियस डे का, अगर मंथली है तो प्रीवियस मंथ का, अगर ईयरली है तो प्रीवियस मंथ का इंडेक्स पॉइंट देखेंगे. उस इंडेक्स पॉइंट के बेस के ऊपर हम लोग जो है वो क्या फाइंड कर लेंगे, इंडेक्स वैल्यू फाइंड, नया डिवाइजर बेसिकली हम लोग क्या कर लेंगे, फाइंड डिवाइजर फाइंड करना है दिसंबर 31 2011 के लिए, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ शेयर्स चेंज हो गए हैं. 2010 से 2011 के दरमियान नंबर ऑफ शेयर्स चेंज हो गए हैं और जब नए नंबर ऑफ शेयर्स आए हैं तो अब हम लोगों को इंडेक्स में थोड़ा सा चेंज लाना है. उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डिवाइजर चेंज करेंगे. डिवाइजर मतलब ये जो इंडेक्स की वैल्यू है इसको चेंज करेंगे. हम वापस पीछे तो नहीं जाएंगे, तो हम डिवाइजर की वैल्यू को क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं. तो डिवाइजर कैसे फाइंड करेंगे आप? डिवाइजर में हम लोगों ने क्या करना है, जो जिस डेट को आपके नंबर ऑफ शेयर्स चेंज हुए हैं उससे अगली डेट को आपके पास नए इंडेक्स की वैल्यू आनी है. लाइक दिसंबर 31 2011, दिसंबर 31 2011 आपने ऑब्जर्व करना है, आपने थ्रू पीछे नहीं चले जाना, आपने इसके बिल्कुल जो प्रीवियस प्राइस है वो है आपके प्रीवियस प्राइसेस जो एमपीएस हैं वो आपके पास दिए हुए हैं दिसंबर 31 2010 के. उनको देख लेना है, पहले उनको अज्यूम कर लेना है कि अगर वो नए शेयर्स के साथ, क्योंकि हमने जो ये इंडेक्स वैल्यू फाइंड की हुई है, ये जो ये वैल्यू मार्केट वैल्यू फाइंड की हुई है हमने, ये हमने पुराने शेयर, पुराने नंबर ऑफ शेयर. आपने ये याद रखना है कि नंबर ऑफ शेयर्स जो हैं वो कंपनी के साइज को बताते हैं और मार्केट प्राइस पर शेयर जो है वो कंपनी की परफॉर्मेंस को बताते हैं. तो ये जो है ये ओवरऑल कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन है. इसमें नंबर ऑफ शेयर्स का भी बहुत कंट्रीब्यूशन है क्योंकि वो साइज को बता रहे हैं और एमपीएस का भी बहुत कंट्रीब्यूशन है. तो हम इस डेट की एमपीएस को यूज़ करेंगे और जो नंबर ऑफ शेयर चेंज हो गए हैं हम अज्यूम करेंगे उसको प्रीवियस डेट पर अप्लाई करके हम देखेंगे कि कितनी मार्केट वैल्यू जो है वो आती है. सो लेट्स से यहाँ पर मैं दोबारा से इसको देखता हूँ. हमारे पास 4 स्टॉक्स थे ऐसे ही, FF, BL, FFL, FCL and DHL.
नंबर ऑफ शेयर्स चेंज हो गए। नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास 600, पहले 500 थे, 800, 600 एंड 500। दिसंबर 31st 2010 वैल्यूज जो हैं इनकी वही हैं, MPS 80, 70, 130 एंड 200। अब हम मार्केट वैल्यू निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू दिस प्राइस। जो पिछली मार्केट वैल्यू थी, ये वाली मार्केट वैल्यू वो प्रीवियस प्राइस मतलब प्रीवियस नंबर ऑफ शेयर्स के हिसाब से थी। ये जो मार्केट वैल्यू है ये हम करंट नंबर ऑफ शेयर्स के हिसाब से जो 2011 में ऑब्जर्व किए गए उसके हिसाब से हम लोग इसको फाइंड करेंगे। तो हमारे पास जो मार्केट वैल्यू आई दैट इज 48,000, 56,000, 78,000 एंड 1 लाख। टोटल हो गया 2,82,000। ये हमारे पास दिसंबर 31st 2010 की नई मार्केट वैल्यू जो है आ गई। अब हमने डिवाइजर फाइंड करना है। डिवाइजर फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2,82,000 डिवाइड बाय ये जो इंडेक्स वैल्यू आपकी आई थी, इसको इस पे, क्योंकि ये मार्केट कैपिटलाइजेशन है, ये आपकी इंडेक्स वैल्यू, इसको डिवाइड करेंगे इस पे 1,01,336 मल्टीप्लाई बाय 1,000। तो हमारे पास नया डिवाइजर आ जाएगा दैट इज 211,077। ये हमारे पास नई इंडेक्स वैल्यू जो है वो आ जाएगी। अब जब भी हम कोई भी इंडेक्स की वैल्यू 2011, 2012 जितनी भी होंगी, जब तक नंबर ऑफ शेयर चेंज नहीं होते, हम जो बेस है, बेस वैल्यू वो ये इस्तेमाल करेंगे। सो यहाँ पर हमारे पास मार्केट वैल्यू आई थी दिसंबर 2011 की 2,94,000। हम इंडेक्स पॉइंट्स फाइंड करेंगे। और ये 2,94,000 डिवाइड बाय 2,11,077 मल्टीप्लाई बाय 1,000। तो हमारे पास आ गया 1393 पॉइंट्स। ठीक है, इसी तरह लेट से हम MPS दिसंबर 31st 2012 का ले लेते हैं। एटी 160 200। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे जो नए नंबर ऑफ शेयर्स हैं उनके साथ, पुरानों के साथ नहीं। अब नंबर ऑफ शेयर्स चेंज हो गए हैं, तो मार्केट वैल्यू 48,000, 64,000, 96,000, 1 lakh, 308,000, 3,08,000। इंडेक्स दिसंबर 31st 2012 3,08,000 डिवाइड बाय न्यू इंडेक्स 1,90,000 नहीं, यहाँ पर हम आएगा 2,11,077
मल्टीप्लाई पे 1000 तो आपके पास 1459 पॉइंट्स। ऐसे हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे। अब मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि एडजस्टमेंट हमने की कैसे है। यहाँ पर हम अगेन शुरू से ज़रा इसको रिपीट कर लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। शुरू में जब हम आए हमारे पास नंबर ऑफ शेयर जो थे जनवरी 1 2008 में नंबर ऑफ शेयर्स हर कंपनी के इतने इशू हो रहे थे 500, एफएफबीएल के, एफएफएल के 800, एफसीएल के 600 और डीएचएल के 400। एमपीएस मार्केट प्राइस पर शेयर, मार्केट प्राइस पर शेयर जो है वो परफॉर्मेंस बताती है, नंबर ऑफ शेयर्स जो हैं वो साइज बताते हैं कंपनी के। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो मार्केट कैपिटलाइजेशन की बेस पे हमने मार्केट वैल्यू फाइंड कर ली। हमारे पास टोटल आ गया तो बेस पे हमारे पास जो वैल्यू आई 1,90,000 आ गई। ठीक है, इसी तरह हमारे एमपीएस चेंज होते गए साल में और हम उन्हें इन नंबर ऑफ शेयर्स के साथ मल्टीप्लाई करते गए। 2010 तक ये सिलसिला चला। 2011 में एफएफबीएल एंड डीएचएल ने ज़रूरत समझी नए शेयर इशू करने की। उन्होंने 100 शेयर मजीद इशू कर दिए। एफएफबीएल का साइज भी बढ़ गया, 100 शेयर से 500 से 600 शेयर पे चला गया और डीएचएल के शेयर भी 400 से 500 पे चले गए। अब यहाँ पर जब दिसंबर 31 2011 2010 से 2011 के दरमियान नंबर ऑफ शेयर और इशू किए गए। अब जो ये नई मार्केट प्राइस पर शेयर आनी है इसने पुराने नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई नहीं होना। इसने 75 ने 500 से मल्टीप्लाई नहीं होना, 75 ने 600 से मल्टीप्लाई होना है। अब इनकी जो मार्केट वैल्यू है वो भी टोटली चेंज आनी है पिछले जो हमारे पास मार्केट वैल्यूज थे उनसे। अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों को नए डिवाइजर की, नए इंडेक्स वैल्यू की ज़रूरत है, इंडेक्स वैल्यू की नए की ज़रूरत है। तो हम क्या करेंगे, ज़्यादा पीछे जाने के बजाय हम लोग क्या करेंगे, इसकी सिर्फ प्रीवियस प्राइस जो है, क्योंकि कई कंपनीज एग्जिस्ट करती हैं, कई कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती, इसकी जो प्रीवियस हम लोगों ने जो प्राइसेस हैं उस पे हम लोगों ने चेक कर लेना है कि अगर नंबर ऑफ शेयर्स ये वाले हों तो उसकी मार्केट वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो हमने वो कहाँ पे चेक किया, ये जो है मैंने यहाँ पे जो दिसंबर 31 की एमपीएस थी उसकी बेस पे मैंने वो उसको मल्टीप्लाई किया नई मार्केट प्राइस पे। ये दिसंबर 2010 की वैल्यू है। ये वैसे एज्यूम किया हमने, डिवाइजर हमें चाहिए, उसके लिए हमने प्रीवियस एमपीएस को नए नंबर ऑफ शेयर्स के साथ मल्टीप्लाई किया। पहले ये 500 से मल्टीप्लाई हुआ था, वैसे 600 से मल्टीप्लाई किया। तो पहली इसकी वैल्यू आई थी 2,54,000। नए नंबर ऑफ शेयर्स से मल्टीप्लाई करने के बाद इसकी वैल्यू है 2,82,000। ठीक है, तो पुराने जब हम लोगों ने नंबर ऑफ शेयर्स के हिसाब से किया था तो इंडेक्स पॉइंट्स हमारे पास आए थे 1,336 पॉइंट्स। हम उसको क्या करेंगे, जो नई वैल्यू आई है उस पे उसको डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे। हमारे पास नया डिवाइजर जो है वो इंडेक्स डिवाइजर, इंडेक्स वैल्यू आ जाएगी। मतलब एक इंडेक्स वैल्यू को कैलकुलेट करने का एक तरीका है, बेस वैल्यू को ये हमारी नई बेस वैल्यू आ गई। अब यहाँ से आगे दिसंबर 31 2011 2012 2013 जब तक नंबर ऑफ शेयर्स चेंज नहीं होते हमारा डिवाइजर जो है वो क्या होगा, 2,11,077। इंडेक्स जो डिवाइजर है, बेस डिवाइजर, बेस वैल्यू जो है वो ये रहेगी तब तक। ठीक है, इस तरह जब हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स चेंज होते हैं तो हम लोग जो है वो नंबर ऑफ शेयर्स मज़ीद इशू होते हैं तो हम लोग जो है तब ये वाली एडजस्टमेंट जो है वो परफॉर्म करते हैं। ठीक, थैंक यू वेरी मच।